اتمنى يا ولي يا ولي ابن محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يوم أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن حتى بلند صلوات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजरीन अल-महदीसीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फदाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ बिल हसनति ज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सलवात मुमकिन हद तक बुलंद पढ़ें। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अदियान करबला की रेत के टीले के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नजरिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था अली आज हाज़रीन मोहतरम, चूँकि मजलिस आज़ा इमाम बारगाह में भी हो चार दीवारी के अंदर, तो हमारा एक तरीका है कि हम चौक में भी वही कहते हैं जो बारगाह की चार दीवारी के अंदर कहते हैं। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी हमारे पास छुपाने के लिए नहीं है। कोई आशूर के सफेद दिन में आए तो भी छुपाने के लिए कुछ नहीं, कोई शाम गरीबा के अंधेरे में आए तो भी छुपाने के लिए कुछ नहीं। दावत सभी को है, सभी आए और फिर हम छुपाएंगे क्योंकि हमने माना ही उसे है जिसे मुस्तफा ने सवालात के मजमे में उठा उठा के दिखाया। सो हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं। आज 16 मुहर्रम की रात है, यानी 16वां दिन शुरू होने वाला है। ऐलान मुसलसल होता रहा है कि हजरात आए,
ज़मीर जिंदा रखने वाले का जिक्र है। मेरे मोहतरम सामीन, बिला तफरीक के मजहब मसलक को मिल्लत में पहले कह चुके। मेरी बात सिर्फ स्यापोश हजरात से नहीं, मेरी बात उनसे भी है जिन्होंने सफेद लिबास पहना, क्योंकि मैं आजादारी को अपनी मर्जी में महदूद नहीं करता। आजादारों के दर्जात, जिसने कमा किया वो भी आजादार है, जिसने जंजीर जनी की वो भी आजादार है, जिसने सीना जनी की वो भी आजादार है, जिसने कुर्ता पहन के मातम किया वो भी आजादार है, जिसने कुर्ता उतार के किया वो भी आजादार है। बल्कि मैं उसे भी अदादार मानता हूं जिसने जुलूस के रास्ते में पानी छिड़का है। मैं उसे भी अदादार मानता हूं जिसने सबीर लगाया। मैं उसे भी अदादार मानता हूं जिसने हुसैनी जुलूस के एहतराम में अपनी दुकान अपनी मर्जी से बंद कर। मैं उसे भी अदादार। और कम तरीन दर्जा ये है कि जिसे हुसैन के मातम का जुलूस बुरा नहीं लगा वो भी अदादार। लेकिन एक बात मिल्लत मुस्लिमा याद रखे कि हुसैन की मुखालिफत कुछ और करे न करे, यजीद जरूर बना देगी। सारे हिलाएं या बोले, दांत दें या न दें, बातें यहां यही कहते हैं, चूंकि ये होर बनाने का कारखाना है। जी आप सलामत रहे। ये होर बनाने का कारखाना है जो खुला रहता है। और फिर हमारे इश्तहार पे ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ शिया है, कहीं हमने लिखा है कि सिर्फ शिया है? नहीं, दावत आम है, सभी आए, शिया आए, अहले सुन्नत आए। इकरा में पहला कहूंगा और आखिर तक मेरी नजर है, हर उस बंदे को हुसैन की मजलिस में आना चाहिए जिस पर हुसैन का कर्ज है। और बता दूं किस किस पर हुसैन का कर्ज है? जिसे जिसे माँ और बेटी की पहचान है। आप सलामत है, आपकी जिंदगी में वो मेरे दिल के दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। जिए आप सलामत, जिए हजारों साल जिए। जो जो मकरूज हुसैन है वो मजलिस आज़ा में आए कि इस तरफ बैठो मेरे अजीज बेटे, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मसला ये हुआ था कि लश्कर यजीद के घोड़े, मैं फिक्रा बदल दूं, यजीदियत के, यजीद के नहीं, यजीदियत के घोड़े तारीख की जमीन पर बड़ी तेजी से दौड़े, गुबार उड़ा, उस गुबार में इंसानियत की शक्लें गुम हो गई, रिश्ते पहचाने नहीं जा रहे थे। फिर हुसैन के लहू की बारिश हुई, गुबार बैठ गया, फिर गुबार बैठ गया, गुबार बैठ गया तो फिर शक्लें पहचानी गई, फिर रिश्ते पहचाने गए, फिर पता चला कि किसका किससे क्या रिश्ता है। अगर आज रिश्तों की पहचान है तो ये मेरे मौला हुसैन का कर्ज है। और एक फिक्रा और कहना चाह रहा हूं, जिस बंदे की आवाज हुसैन की अमानत है वो जरूर बुलंद करे। आखिरी वक्त में हुर ने मेरे मौला हुसैन की बारगाह में हाजिर होकर कायनात को समझा दिया कि हुसैन की मुखालिफत में नमाज पढ़ना भी अल्लाह से गद्दारी है। जो हमें हाथ उठा सके भाई, जो हाथ उठा सके वो जरूर उठाए। तारीफ वो मेरे दिल के दोनों हाथ बुलंद करके आली हक, आली हक, आली हक।
और ये नौजवान मजलिस आदा में बेटे ये मजलिस आदा में नौजवानों की समातें, इनकी याददाश्तें अमानत, और इस अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। जैसे आप मजलिस में आए, आपको पता नहीं है ये वक्त कितना कीमती है। ये वक्त आप घर में गुजार सकते थे, बच्चों के साथ गुजार सकते थे, बहन भाइयों के साथ गुजार सकते थे, ये बाजार में गुजार सकते थे। 14 अगस्त है, गुलाम सड़कों पे फिर रहे हैं, आजाद मजलिस में बैठे। आपकी जिंदगी है। ये आजादी है किसकी बख्शी हुई है? किसने दी ये आजादी? ये करीम करबला ने, मेरे मौला हुसैन ने। अगर हुसैन बादशाह का सफर आप पढ़े जो मदीना से आगाज हो और मुसलसल उस सफर को पढ़ते जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये आजादी में किसने बख्शी, किसकी अता करना है, किसकी इनायत है। तो है सामने में बड़ा अच्छा फिक्र सोचा। यकीन जानिए, अगर हुसैन एहराम न तोड़ते, काबा आजाद न होता। थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। अगर हुसैन एहराम न तोड़ते तो काबा आजाद न, काबे की हुर्मत बाकी न रहे। मेरे मौला हुसैन ने एहराम तोड़ा और चल पड़े इराक की तरफ। लोग काबा की तरफ जा रहे थे, हुसैन इराक की तरफ जा रहे थे। एक काफिला था, एक कारवाने दूर था जो इराक की तरफ चल पड़ा। जब काफिले मक्का की तरफ रवाना थे तो एक बहुत अजीम शायर फिर वो भी जा रहे थे मक्का की तरफ, रवाना थे मक्का की तरफ। उन्होंने कारवाने नूर को गुजरते देखा और पूछा कौन है ये, कौन जा रहा है? जवाब मिला फरजंद रसूल है। हज नहीं कर रहे हो, उन्होंने छोड़ दिए। तो फिर ज़दक मौला हुसैन के पीछे चल पड़ा। कारवां जरा आगे था, फिर ज़दक पीछे। कि मक्का की तरफ आने वाले हाजियों ने फिर ज़दक से पूछा, फिर ज़दक शेर बड़ा अच्छा कहते हैं, ये भी नहीं पता है बेटी इधर देखना मेरी तरफ। हज का मौसम है, काबा की तरफ चलते हैं, तू इराक की तरफ जा रहा है। फिर ज़दक ने कहा जितना मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। उन्होंने कहा फिर तुम किधर जा रहे हो और हम किधर जा रहे हैं? उसने कहा तुम जिसके काबा की तरफ जा रहे हो मैं रूहे काबा के पीछे जा रहा हूं। जी आप सलामत, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जियो, आप सलामत, आपकी आवाजें बुलंद हुई, मेरा हिस्सा मेरी खैरात। और ये आजादी है मेरे मौला हुसैन ने अता की, ये फरजंद रसूल ने अता। और फिर मक्का से ही एक सफीर को भेजा, एक सफीर को। ये जो नौजवान लड़के हैं ना, बच्चे जो हैं मेरे मोहतरम, आप सामने बैठे हैं, आगे बैठे हैं, तो बात को गौर से सुनो, इसे ज़हन में बिठाइए। मजलिस देखने के लिए नहीं होती, सुनने के लिए। मक्का से फिर सफीर भेजा इराक की तरफ, जनाब मुस्लिम बिन अकील। थोड़ा थोड़ा जरा रिफ्रेश कर दूं आपकी याददाश्त। उन्होंने एक फिक्र कहा, दरबार में एक फिक्र कहा था, माली अमीरुल सिवाउल हुसैन। उसमें मैंने कुछ मिसरे कहे, अगर पहुंच जाए तो फिर उसके बाद मैं मसाइब पढ़ूंगा और आपको सलाम करूंगा। तमाम ईदों का खुतबा ये एक फिक्र है,
अगले मिसरे पे हर बंदे की आवाज बुलंद हो जाए। तमाम ईदों का खुतबा ये एक फिक्रा है, अमीर कोई नहीं है मेरा सिवाय हुसैन। आखिर तक मिल के बोलो हैदरी। तमाम ईदों का खुतबा ये एक फिक्रा है, अमीर कोई नहीं है मेरा सिवाय हुसैन। और जितने मातमी बैठे हो ना, तुम्हारे लिए 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, अपनी आवाजें बुलंद करना। तमाम ईदों का खुतबा ये एक फिक्रा है, अमीर कोई नहीं है मेरा सिवाय हुसैन। बरोज़े हश्र जो पूछा गया इबादत का, मैं हाथ सीने पे रख के कहूंगा हाय हुसैन। बरोज़े हश्र जो पूछा गया इबादत का, मैं हाथ सीने पे रख कर कहूंगा हाय हुसैन। और वही वजूद ज़बानों में रोशनी बांटे। मजमा ज्यादा है मुझे मालूम है, लेकिन आवाजें मुश्तमे होने चाहिए। मालिक का ला के साथ है कि हमारे पास मजमा होता है, वजूद नहीं होती। एक नजरिए के लोग, एक नजरिए के सब हुसैनी होते। तवज्जो, न्याज़ हुसैन जारी है। वही वजूद ज़बानों में रोशनी बांटे, दिया बुझा के जिसे सामने बिठाए हुसैन। पीछे रह गए। वही वजूद ज़बानों में रोशनी बांटे, दिया बुझा के जिसे सामने बिठाए हुसैन। और मिसरे सुनिएगा, हुसैन मिंगनी में कहते हैं ये रसूल खुदा, हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन। हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन। शुक्रगुजार हूं उन हज़रात का, उन अफराद का, उन मोमिनीन का, उन मुंतज़मीन का, जिन्होंने रात के इस पहर में इस बाज़ का एहतमाम किया। शऊर व अक्ल ने रहना था फिर खुदा के बगैर। शऊर व अक्ल ने रहना था फिर, मैं आराम से मिसरे पढ़ूं। शऊर व अक्ल ने रहना था फिर खुदा के बगैर, सफरना सज्जदा करती अगर रिदा के बगैर। ये शबे मातम है, रोने के लिए हम सब जमा हो गए। मुझे मातमी जवानों का एहसास है, वो यकम मुहर्रम से आजादारी में शरीक है। कुछ मातमियों के जख्म अभी ठीक नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। उन्हें मरहम भी लगा है, उनका इलाज भी। सबसे ज्यादा मातम तो आपने आशूर के दिन किया। यौम आशूर जब तुम्हारे मातमी जवान सारा दिन मातम करके जंजीर मार के शाम गरीबा की मजलिस सुन के गुस्ल करके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त पे पहला ताज़िया मिला। जो आवाजें बुलंद हो सके। शाम गरीबा के बाद तुम्हारे मातमी जवान की पुश्त जख्मी होती है, मौला सज्जाद की पुश्त जख्मी होती है। लेकिन बड़ा फर्क है तुम्हारी जख्मी पुश्त में और सज्जाद सती की जख्मी पुश्त में। जब तुम्हें जंजीर लगे और तुम घर जाओ तो तुम्हारी बेटियां, बहनें, माएं गुलाब के अर्क में कपड़े भिगो के तुम्हारी पुश्त से लहू साफ करके कहती भैया बड़े प्यारे जंजीर लग गए। मगर जब मेरे मौला सज्जाद की पुश्त से खून की पहली लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे।
बिरादर मोहतरम, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, कोई रब्त नहीं टूटता मसाइल। सैयदजादे के आने से रिकत में भी इजाफा होगा, गिरिया में भी इजाफा होगा। बैठ जाओ बेटे, ये साइड पे खड़े ना, बैठ बैठ। ये मजलिस से आज़ा है, आज़ा की मजलिस। बैठ बैठ बैठ। आप बैठेंगे तो मैं पढ़ूंगा। बैठ। ये पतलून वाले भाई बैठो, बैठो बैठो, शाबाश। बैठ बैठ, आप भी बैठ बैठ जाए, जहाँ जगह मिलती है बैठ। एहतराम मजलिस में आप भी मेरे भाई बैठ। आपको अलग खत लिखा जाए, बैठ जाए वहां पर। बैठ बैठ, जहां जहां आप हैं तशरीफ बैठ। उधर बैठो भाई, बैठ बैठ, उधर ही बैठो, उधर ही बैठो, बैठ जाओ। वो जो पीछे हजरात आ रहे हैं वो पीछे तशरीफ रखे, मैं मसाइल शुरू कर रहा हूं। उधर ही बैठ, उधर ही बैठ, जहां जगह मिलती है वहीं बैठ बैठ जाए। मैं रुक जाऊंगा आपके एहतराम में जब तक आप बैठने देंगे। उधर ही बैठ जाए। ये मजलिस शहजादी कौनैन से मंसूब है। तेरह ज़रबें चल गई, नौ भाई अली की बेटी के मारे गए। सत्तर कदम पे खड़े होके भाई की गर्दन पे 13 ज़रबें चलती देखती रही। फिर शहीद आज़म के कत्ल की चश्मदीद गवाह 3.5 साल की सकीना जब पलट के आई तो फूफी भतीजी को उठा के खयाम फिर इसके बाद जंग तमाम हो गई। नहीं, फिर लश्कर यजीद ने दोबारा हुसैन को मारा। जहां जहां से आवाजें बुलंद हो सकती थी। फैसलाबाद वालों में ये नहीं बता सकता कि लश्कर यजीद ने हुसैन को मारने से पहले ज्यादा मारा या मारने के बाद ज्यादा मारा। जज़ाकल्लाह मरहबा। अज़मल्लाहु अजरना व अजरकुम मिनस सय्यदात। फिर जनाजों की पामाली हुई, रूमी घोड़े बुलाए गए, मंगवाए गए, उन्हें नए नाल लगवाए गए। अगर किसी पंजाबी बोलने वाले मेरे साहब को नाल का इल्म नहीं है तो उसे बता दो, नई खोरियां लगवाई। पता नहीं कौन सा बंदा है जो हाय न कर सके। फैसलाबाद वालों जो सुनोगे ये खोरियां क्यों लगवाई गई? ये खोरियां हुसैन का जनाजा पढ़ने के लिए। आप सलामत रहे, आप आबाद, आपकी जिंदगी। ऐसे पढ़े जाते हैं जनाजे, आप पढ़ते हैं जनाजे, अपनी गाड़ियों पे अपनी सवारियों पे जाते हैं। जब जनाजे के करीब पहुंचते हैं तो सवारी छोड़ देते हैं। कायनात का वाहिद जनाजा हुसैन इब्न अली का, जो पैदल थे वो सवार हो गए। जज़ाकल्लाह मरहबा। मैं फिक्रा कहूंगा हर बंदे की हाय निकल जाएगी। सुनोगे फिर जनाजा कैसे पढ़ा गया, सुन लो फिर जनाजा कैसे पढ़ा गया कि वारिस ज़माना ने ज़ियारत इलाहिया में ये इरशाद फरमाया, मेरा सलाम हो उस दादा पर जिसकी अगली पसलियां पिछली पसलियों से मिल गई। ऐसे जनाजा पर फरहान भाई आपको नोहा सुनाएंगे और नोहा सुना जाता है रोने के लिए। वो जब नोहा पढ़ ले तो फिर उनकी तस्वीरें बनाइए।
रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग में कोई मसला नहीं, वो आपको रुलाने के लिए, ताकि उसका लोहा पड़े जिसकी बहनों को उसके जनाजे में रोने नहीं लगे। जब रोने के लिए बैठी तो फिर उन्हें ताज़ियानों से उठाया गया। जो हजरात अभी मातम में शामिल नहीं हुए उनके लिए एक फिक्रा और कहता हूँ। क्या घोड़े दौड़ाने के बाद मुसलमान फिर चले गए वापस? चले गए वापस ना, शायद किसी जवान का सीना बर्दाश्त नहीं कर सके। सुनोगे फैसलाबाद की मातमी, फिर 3 घंटे तक मुसलमान शब्बीर के जनाजे को पत्थरों के नीचे छुपाते रहे। जज़ाकल्लाह मरहबा। सैयदा मातम कबूल फरमाए। जो मातमी मेरे सामने बैठे हो, हाथ सीने पर रखना ताकि तुम्हारी हाजिरी लग जाए। जो सर का मातम कर सके वो सर का कर ले। जी बिस्मिल्लाह। मेरे भाई कह रहे हैं कि यहाँ जनाजा है तो लोग एहतरामन रास्ता छोड़ देते, जनाजा गुजर जाए, जनाजा गुजर जाए, एहतरामन रास्ता बनाते हैं, जनाजा गुजर जाए। फिर कह रहा हूँ एहतरामन रास्ता बनाते, लेकिन मुसलमानों में जनाजा इस तरह पढ़ दिया था कि 11 मुहर्रम को बहन मक्तल में पूछ रही थी मेरे हुसैन कहाँ हो। सैयदा सलामत रखे, मैं मंजिल की तरफ रवा हूँ, रफ्ता रफ्ता पहुँचूंगा, पढ़ूंगा शहजादी के वसाइल। फिर जब मुसलमान शबीर का जनाजा पढ़ चुके, मैं फिर कह रहा हूँ जब मुसलमान फर्जंदे रसूल का जनाजा पढ़ चुके, मैं फिर कह रहा हूँ जब लोग अपने रसूल के बेटे का जनाजा पढ़ चुके तो फिर उन्हें याद आया कि शहीद के कुछ वारिस भी हैं, उन्हें पुरसा भी दे दिया। फिर सुनोगे क्या हुआ? फिर कुछ लोग घोड़ों पे सवार हो गए, शाम हो रही थी, उनकी हाथों में शमें थी, शमें लेके उन्होंने बतूलजादियों के खेमों को ऐसे घेर लिया जैसे शिकारी शिकार को घेर लेता। चारों तरफ घोड़े दौड़ाते रहे, फिर एक तरफ से खेमों को आग नहीं लगी, चारों तरफ से कईयाम को आग लगे। यहीं से मैं मसाइल का आगाज करूं। चारों तरफ से खैयाम को आग जलते रहे खेमे। अली की बेटी हर जलते हुए खेमे से यतीम संभालती रही, महफूज करती रही। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि एक बीबी है जो जलते हुए खेमे के करीब जाती है, फिर वापस पलट आती है, फिर जाती है। आग के शोले बड़े तेज है, लेकिन मैंने देखा वो बीबी डरी नहीं, वो खेमे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे लगा कि इस बीबी का कोई कीमती सामान इस खेमे के अंदर मौजूद है। अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा सकूं। हमीद कहता जब मैंने देखा ना कि बीबी खेमे से निकली तो बीबी की पुष्ट पे कोई गठड़ी थी, मैं समझा इस गठड़ी में कुछ सामान है। कहता मैं करीब हुआ तो वो गठड़ी नहीं, एक 22 साल का जवान था। आए करके रहो यार, बात कर करो। जैसे शहजादी खेमे से लेके बाहर निकली, जो बंदे अब मातम करना चाहते हैं वो पहला फिक्रा मसाइल को सुन ले। जब शहजादी सज्जाद को लेके खेमे से निकली तो फिर लश्कर यजीद के सिपाहसालार अमर इब्न साद ने आवाज देके कहा मोहम्मद की दस्तार का मारे से सज्जाद बच गया है, जल्दी करो, सज्जाद को ज़ैनब से छीन के कत्ल कर दो। बंदा कौन सा जो अपनी मातम न करे। फिर पता नहीं कितने नेज़ों वाले हाथों में नेज़े लेके अली की बेटी के गिर्द जमा हो गए। एक नेज़े वाला आगे बढ़ता और सज्जाद का निशाना लेके नेज़ा सज्जाद को मारता। अली की बेटी पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी बीबी के सर में लगता, कभी बीबी के बालों में लगता। फैसलाबाद वालों सज्जाद बच गए, लेकिन बीबी ज़ैनब के लिबास का रंग सैयद आपको सलाम है। आपकी होने की आवाजें बुलंद हो गई, क्रिया हो गया। यही मैं चाहता था आपकी आवाजें बुलंद हो। मालिक जवानी सलाम।
फरहान भाई मालिक आपको मजीद वक्त अता फरमाए। ऐसे दर्द में आप रोए, बीबी ने सज्जाद बचा दिया, बीबी ने सज्जाद बचा लिया। फिर 11 मुहर्रम को शहजादी चली। जब भाई के मकतल में पहुंची, अभी ऊंट बैठे नहीं थे कि बीबी उतर गई। मैंने क्या फिक्र था, अभी ऊंट बैठे नहीं थे कि शहजादी उतर गई। भाई का मकतल था, मकतल में भाई का जनाजा नजर नहीं आ रहा था, तय दर तय पत्थर थे। मैं मकतल के मुताबिक फिक्र था, पत्थर बहन ने हटाए, कैसे हटाए जाते, चुन चुन के हटाती नहीं, चुने तो हाथों से जाते, जिसके हाथ गर्दन के पीछे बने। जरा गौर कर, उसने पत्थर कैसे हटाया, सुनोगे कैसे हटाया? अली की बेटी ने कोहनियों से शबीर के मकतल से, करो मालूम जिसके पास हाथ है, कोहनियों से पत्थर हटाया। एक फिक्र शबीर बादशाह का, एक फिक्र सैयदा ज़ैनब का। फिर मैं आगे गुजर रहा हूँ, जब पत्थर हट गए ना, गर्दन तो कटी हुई थी, जब दाएं हाथ में नजर पड़ी ना तो शबीर की उंगली भी नहीं थी। सैयदा आवाज देके कहती है, हुसैन बता तेरी उंगली कहाँ गई? क्या पूछा ना, हुसैन तेरी उंगली कहाँ गई? तो कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब तू बता तेरी चादर कहाँ? मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आवाज हो और मदद करने वाले जवानों, सैयदा आपको सलामत रखे। जिस फिक्रे का मुझे होता है वही फिक्र पढ़ के मैं फरहान भाई को ऊपर दे रहा हूँ। शहजादी सफर करती रही, एक कमीना है, अल्लाह उस पर लानत करे, हारिस बिन नौफल इस मलऊन का नाम है। इसने इब्न साद से कहा कि मैं करबला में ज्यादा जुल्म नहीं कर सका, तो मैं दरबार जाके इनाम कैसे मांगूंगा, मुझे कोई जुल्म बता। ये लाइन मुस्कुरा के कहता है, अच्छा अगर तू जुल्म करना चाहता है फिर तेरी एक ड्यूटी है। कहने लगा क्या? कहने लगा शाम तक अली की बेटी सोए ना। जिसके पास हाथ है मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद शाम तक अली की बेटी सोए। सैयदा सकीना रिवायत करती है कि हलफ से पहले एक मकाम पर मेरी फूफी दरख्त से टेक लगा के बैठी थी कि मेरी फूफी की आंख लगना शुरू हुई। हारिस बिन नौफल कमीने की नजर थी। मैं फिक्रा कह जाऊंगा, पता नहीं तुम तुम करेगा या नहीं करेगा। शहजादी कहती है, मैंने देखा कि हारिस ने गैरत में अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, इसके हाथ में नेजा था। बीबी कहती है बड़ी तेजी से दौड़ी, लेकिन लईन घोड़े पे था, उससे पहले हारिस पहुंच गया। इसने नेजा मार के कहा, अली की बेटी सो के। सैयदा बस करीब आ गया, आखिरी निकल सुनो, मैं सलाम करूं। जख्मी हो गई अली की बेटी, बड़ी जख्मी थी शहजादी। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जख्मी थी शहजादी। आखिर तक सुनना, फरहान भाई जहां जहां जख्मी होती थी ना, अब्बास का कटा हुआ सर होता था। जहां जहां शहजादी जख्मी होती थी, अब्बास का सपेटे करते कटा हुआ सर मेरे मौला अब्बास का जख्मी होता। अब बताओ, अब्बास का सर नेज़े की नोक पे था, बाजार तक तो नेज़े की नोक पे था, फिर नेज़े की नोक पे नहीं रहा। करो यार मातम, फिर घोड़े की गर्दन में आ गया। 9 बार इन लईनों ने अब्बास का सर नेज़े की नोक पे सवार किया, 9 बार नेज़े की नोक से गिरा, फिर अब्बास का सर नेज़े की नोक पे गिरा। आखिरी बार पढ़ के कि अब्बास का सर नेज़े की नोक से गिरा, कैसे घोड़े की गर्दन में आया, कैसे। इसी फिक्रे पे मैं आपको सलाम करने जा रहा हूँ। शाम का बाजार था, अली की बेटियां थी, बाजार का हुजूम था, पत्थरों की बरसात थी। अल्लाह करे मैं फिक्र कह सकूँ, शाम के बाजार की छत से एक पत्थर आया, वो पत्थर लगा सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ में, जिन्होंने मातम कर रहे। वो बीवी जो पहले खुद पत्थर खा के चुप खड़ी थी, जब
उसने उसने रुबाब के हाथ पे पत्थर लगते देखा। फिर अली की बेटी रुकी नहीं, फिर चलती चलती वहां आई जहां शबीर का सर डेरे की नोक में आंखें बंद किए हुए था। करीब आके आवाज देके कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई, जवान भी जवान मातम करने के लिए बैठे हो। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, बहन भाई का कुरान सुनने लगी। कुरान पढ़ते रहे हुसैन, बहन सुनती रही। कुरान पढ़ते रहे हुसैन, बहन सुनती रही। फिर हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते एक आयत के साथ बहन को इशारा किया। बहन ने भाई का इशारा समझा। बीबी ने पलट के देखा तो शाम के बाजार का मंजर अजीब था। सुनोगे मंजर क्या था? बाजार में एक कमीनी औरत थी जिसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। हुसैन चाहते थे कि ये पत्थर मेरी सकीना को न लगे। अदादारों बीबी बाजार के हुजूम में पता नहीं कितनी तेजी से चली कि फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर पे, जिस बंदे ने मातम करना है। अब्बास के सर से नेज़े की नोक पे अपनी मुर्शदादी का जख्मी सर देखा। अब्बास का सर नेज़े से जमीन पे गिरा। खाली हरामजादे ने ऐसे उठाया जैसे शिवर ने 13वीं ज़रब के बाद उठाया था। जिस बंदे के पास हाथ है, जिसके बंदे के पास सीना है, वो मातम करेगा। ये सर उठा के वहां आ गया जहां इब्ने सास था। कहते देख अब्बास का सर फिर गिर गया। कहते फिर नेज़े पे सवार कर। ये नहीं कहता हया कर। अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। कहता फिर क्या करूं? कहता फिर कोई ऐसा काम कर शाम के बाजार का मंजर बदल जाए। ये अब्बास का सर लेके वहां आ गया जहां एक रस्सी में अली की 9 बेटियां थी। अली की बेटियों के सामने आके इस हरामजादे ने एक रस्सी लेके अल्लाह जाने किस चीज के साथ वो रस्सी अब्बास के इस कान से इस कान तक गुजार दी। अली की बेटियां कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ आवाज दे के कहती थी, अल्लाह अब्दी